नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाकुंभ जो 144 साल बाद आया, देश ही नहीं दुनिया में लोग इस भव्य आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए काफी भव्य तैयारियां की थी। 13 जनवरी से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सब कुछ ठीक चल रहा था। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु आ रहे थे और संगम में डुबकी लगाकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे थे। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। इतना ही नहीं, 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या को लेकर भी पूरा प्रशासन काफी अलर्ट था, क्योंकि 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जो थी। लेकिन बीते दिन कुछ ऐसा हुआ कि सरकार और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं फेल साबित हुई। जी हां, बीते दिन मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भीषण हादसा हो गया। मेला क्षेत्र में भगदड़ मच गई, जिसमें 30 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। बीते दिन प्रशासन ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि की है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उस मंजर की हर एक जानकारी देंगे जिसने 30 लोगों की जान ले ली। आज शुरुआत हम कुछ तस्वीरों से करना चाहते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी, कल्पना नहीं की थी कि आपको दिखानी पड़ेगी, और इन तस्वीरों में ही इस भगदड़ का पूरा मंजर छुपा हुआ है जो हर किसी का दिल दहला सकती है। महाकुंभ के मेला क्षेत्र का ये वो मंजर था जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी, महाकुंभ में ये माहौल था और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी। चारों तरफ जूते, चप्पल, कंबल, लोगों के बैग्स, बिस्तर और कपड़े बिखरे हुए थे। बताया जा रहा है कि यह सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर रुके हुए थे। इन सब लोगों को पवित्र स्नान करना था, लेकिन इसी दौरान लोगों की एक भीड़ संगम की तरफ जा रही थी। उसमें भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में ये भीड़ उन लोगों के ऊपर जाकर गिर गई जो लोग पहले से ही वहां पर सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। इसके अलावा इस भीड़ में कई लोगों ने अपने हाथ जोड़ रखे थे और वह रोते बिलखते हुए प्रशासन से लगातार मदद मांग रहे थे। महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। रोज हर कोई तारीफ कर रहा था। कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतनी बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन कहानी बिल्कुल पलट गई और आज हम आपको महाकुंभ में स्नान के आंकड़ा नहीं बल्कि मौत के आंकड़े दिखा रहे हैं। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस घटना पर बयान देते समय भावुक हो गए। देखिए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा कि यह घटना एक सबक भी है। बता दें, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस भगदड़ की दुर्घटना की चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि यह दुर्घटना महाकुंभ में आखिर कैसे हुई, कहां पर हुई,
क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? तो चलिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह घटना कैसे हुई, कहां हुई। तो पहले यह जानिए कि यह घटना किस घाट पर हुई। बता दें, इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 25 सेक्टर हैं और 41 घाट हैं। ये जो घटना हुई है, ये मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण घाट है। वहां पर यह दुर्घटना हुई है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। दरअसल लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वह संगम में डुबकी लगाएंगे, और यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वह संगम घाट पर ही स्नान करना चाहते हैं। और इस घटना में भी बिल्कुल यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर मौजूद थे, वह मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ जाने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ गया। ऐसा अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस एक सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हो गए थे। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इस भीड़ का कारण वीआईपी मूवमेंट था? अभी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने वीआईपी नेताओं को, सेलिब्रिटीज को और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए कई रास्तों को आरक्षित करके रख दिया था, जिसके कारण यह भगदड़ हो गई। वहीं इस पूरी घटना में सियासी रंग भी चढ़ चुका है, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोला था। वहीं अब खुद योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने विवादित बयान दिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहां इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती है। फिलहाल महाकुंभ में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। लोगों से मेला क्षेत्र की ओर न आने की अपील की जा रही है। महाकुंभ हादसे पर न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। महाकुंभ मेला में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। वहीं भगदड़ के बाद सभी तरह के वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में हमारी आप सभी दर्शकों से अपील है कि अगर आप भी अभी महाकुंभ जाने का विचार कर रहे हैं तो अभी वहां ना जाएं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने पर ही जाने का सोचें। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।